प्रिय दर्शकों, यूनिवर्सल डेली ब्लॉगर में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें, उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र धारण करें। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है, इसलिए भूल कर भी केले का सेवन ना करें। पूजन में पीले ही फलों का प्रयोग कर पीले चंदन से पूजन करें। पीले फूल की माला अर्पण करें, सुगंधित धूप लगाएं, पीले चावल, पीली हल्दी, पीली केसर से तिलक करें, गोल चने की दाल, पीली मिठाई आदि का भोग लगाएं। तो आइए बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से हमेशा मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए, फिर भी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी अजीब औरत हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकती, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उद्देश्य कोई प्रभाव ना पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा वह साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। जब बृहस्पतिवार भी नहीं बीते कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा देव परदेश को चला गया। वहां जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ शून्य सा आसमान की ओर देख रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसके सामने एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वो साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू सुनसान जंगल में चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वो रोने लगा। साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 5 रुपए के चना मुनक्का मंगल और उसका प्रसाद बनवाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वो बृहस्पतिवार के दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार के दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वो भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार के दिन व्रत न करने से भगवान बृहस्पति नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी
कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करके आवे। इस आज्ञा का जो भी उल्लंघन करेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका पहले हाथ टंगा हुआ था, जो अब उस समय नहीं था। रानी ने सोचा कि जरूर इसी मनुष्य का काम होगा, इसलिए हार चुरा लिया होगा। उसी समय सिपाही बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप था तो इस जन्म में उसको इतना दुख भोगना पड़ रहा है। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे के पास 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की कथा पूजन करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिल गए। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और साथ में गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ रानी के कमरे में ले गई। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन मैं 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहती। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। ये बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसने एक किसान को देखा जो कि हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कर दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाऊं। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हुआ था। वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया।
राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास ने कहा हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, अपनी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसे घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जैसा जिसकी मन की कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उसका मन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान बृहस्पति का पूजा करना चाहिए और सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। एक और कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजा न करती। सब ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होकर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पति का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ का समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटने समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उस सोने रूपी जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपके सच्चे मन से पूजा अगर की हो तो मुझे एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से जा रहा था। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। तब अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात की पता चली तो अपने प्रधानमंत्री के कहा, उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसके अपमान किया, अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, इसे मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह करने का पता तुम ही लगाओगे, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ,
मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करके पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वो व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग का स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। बोलो बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।